तो इंग्लैंड में एम्सबरी नाम से एक जगह है जहाँ से करीब 3 किलोमीटर दूर हर साल या हजारों में लोग इकट्ठे होते हैं। पता है किस लिए? सनसेट और सनराइज को देखने के लिए। तो ऐसा क्या है इन पत्थरों में? एक बड़ी से बड़ी टेक्नोलॉजी भी इन पत्थरों को हिला नहीं सकती, लेकिन फिर भी इन पत्थरों को यहाँ लाया कैसे गया और इन्हें लेकर कौन आया? यहाँ के लोगों की ऐसी क्या मजबूरी रही होगी कि करीब 1500 सालों तक ये अजीब सी स्ट्रक्चर बनाते रहे? और इन लोगों के पास ऐसी कौन सी पावर थी कि केवल एक हिरन के सींग से इन लोगों ने पत्थरों के लिए बड़े बड़े गड्ढे खोद दिए? देखिए, यहाँ हर साल हजारों में लोग घूमने के लिए आते हैं, सेल्फी लेते हैं, रील्स बनाते हैं, लेकिन सबका यही सवाल होता है कि इस स्ट्रक्चर को किसने बनाया, कैसे बनाया और क्यों बनाया? चलिए आज सब कुछ पता करते हैं स्टोनहेंज मॉन्यूमेंट के बारे में। देखिए, इंग्लैंड में लंदन से 143 किलोमीटर की दूरी पर एक फिक्स पैटर्न में ये कुछ बड़े पत्थर लगे हुए हैं। फिक्स पैटर्न में मतलब 2 खड़े पत्थर और एक इन दोनों को जोड़ता हुआ पत्थर। हर पत्थर लगभग 13 फीट ऊंचा, 7 फीट चौड़ा और 25 टन का है। बाहर की तरफ एक गोल खाई है और इस पूरे स्ट्रक्चर को स्टोनहेंज मॉन्यूमेंट कहा जाता है। हर साल समर सोल्स्टिस यानी 20-21 जून को यहाँ कई हजारों की भीड़ केवल यहाँ सनराइज को देखने के लिए आती है, क्योंकि ये पत्थर इस तरह अलाइन किए हुए हैं कि पूरा सनराइज इनके बिल्कुल बीच से दिखता है। और इसी तरह विंटर सोल्स्टिस में भी सनसेट को देखने के लिए इसी तरह भीड़ उमड़ती है। लेकिन आज भी इन लोगों को ये पता नहीं है कि ये इतने भारी भारी पत्थर यहाँ आए कहाँ से, किस टेक्नोलॉजी से एक दूसरे के ऊपर रखे गए। हैरानी की बात यह है कि उस टाइम में कोई भी मशीन अवेलेबल नहीं थी, कोई इंस्ट्रूमेंट अवेलेबल नहीं था, कोई टायर नहीं था, लेकिन फिर भी ये पत्थर यहाँ लाए कैसे गए और इन्हें उठाया कैसे गया? देखिए, स्टोनहेंज मॉन्यूमेंट्स को लेकर अलग अलग कई थ्योरीज सामने आई है। कोई कहता है इन्हें एलियंस ने बनाया है, कोई कहता है इन्हें घोस्ट भूतों ने बनाया है, लेकिन ये सब तो बिल्कुल बकवास बातें हैं, पर प्रूफ भी किसी के पास नहीं है। लेकिन हाँ, एक बात बिल्कुल क्लियर है कि ये पूरा मॉन्यूमेंट एक साथ नहीं बनाया गया, बल्कि अलग अलग टाइम में और अलग अलग लोगों द्वारा बनाया गया है। टोटल 6 स्टेजेस बताई गई हैं। 3000 से 1500 BCE तक यानी 1500 साल लगे थे इस पूरे मॉन्यूमेंट को बनाने में। अब किस स्टेजेस में क्या क्या बनाया गया, चलिए एक एक करके डिस्कस करते हैं। देखिए, जितना टाइम स्टोनहेंज मॉन्यूमेंट को बनाने में लगा है, तो अलग अलग स्टेजेस तो है ही, साथ में अलग अलग लोगों के ग्रुप्स भी शामिल हैं। पहला ग्रुप विंडमिल हिल पीपल्स को माना जाता है। करीब 3000 BC के आसपास ये लोग यहाँ सैलिसबरी प्लेन में रहते थे, जहाँ आज स्टोनहेंज मॉन्यूमेंट है। स्टोनहेंज मॉन्यूमेंट की नींव रखने का क्रेडिट इन लोगों को ही जाता है, क्योंकि इन लोगों ने सबसे पहले यहाँ एक आउटर सर्कुलर रिंग या खाई बनाई और अंदर 56 गड्ढे खोदे, जिन्हें ओब्रे होल्स कहा जाता है। आर्कियोलॉजिस्ट को खाई के तल में एटलर पिक्स मिले हैं, कुछ हिरन की हड्डियाँ मिली है, मवेशियों की हड्डियाँ मिली है। एटलर पिक्स का मतलब है कि ये कुछ हिरन के सींग से बना हुआ टूल होता है, जिसका इस्तेमाल गड्ढा खोदने के लिए किया जाता था। इन ओब्रे होल्स में 50,000 से अंतिम संस्कार की हड्डियां मिली है। तो इससे ये पता चलता है कि उन लोगों ने इस खाई और इन 56 गड्ढों का इस्तेमाल एक तरीके से लोगों की, जानवरों की हड्डियों को सुरक्षित रखने के लिए किया होगा। देखिए, पहले 2 स्टेजेस में स्टोनहेंज मॉन्यूमेंट एक शमशान से ज़्यादा कुछ नहीं रहा। पहले विंडमिल हिल्स लोगों ने यहाँ अस्थियाँ रखी और दूसरी स्टेज में बिकर लोग आए। उन लोगों ने भी यहाँ मरे हुए लोगों को दफनाने से ज़्यादा कुछ नहीं किया। हाँ, इतना ज़रूर था कि ये लोग डेड बॉडी के साथ कुछ मिट्टी के बर्तन दफनाते थे, क्योंकि ये मानते थे कि मरने के बाद भी बॉडी को खाने पीने के लिए बर्तनों की ज़रूरत होती है। देखिए, जो स्टोनहेंज मॉन्यूमेंट का कंस्ट्रक्शन का काम है वो मेनली 3rd स्टेज में ही हुआ था। अब जो असल में यहाँ इन पत्थरों को लेकर कौन आया, वो आज भी एक मिस्ट्री बनी हुई है। आर्कियोलॉजिकल रिसर्च के अकॉर्डिंग अराउंड 2600 BC के आसपास सबसे पहले बिल्डर्स ने यहाँ कुछ गड्ढों की एक सीरीज खोदी, जिन्हें Q&R होल्स कहा जाता है। और जो पहले पत्थर इस मॉन्यूमेंट को बनाने के लिए लाए गए थे, उन्हें ब्लू स्टोन्स कहा जाता है। ये ब्लू स्टोन्स साइट से करीब 240 किलोमीटर दूर परसेली हिल्स से यहाँ लाए गए थे। अभी हम वीडियो में आगे देखेंगे कि ये इतने भारी पत्थर यहाँ लाए कैसे गए होंगे। तो इन ब्लू स्टोन्स को सबसे पहले डबल लेयर Q और R होल्स में भरा गया और करीब 2500 BC के आसपास ये बड़े सारसेन पत्थर यहाँ लाए गए और इन्हें अलग अलग पैटर्न में लगाया गया। सबसे पहले सबसे बड़े सारसेन स्टोन्स, जिन्हें ट्राइलिथियंस कहा जाता है, इनसे एक सेमी सर्कुलर हॉर्स शू लाइक पैटर्न बनाया गया।
मतलब 2 खड़े पत्थर और इनको जोड़ता हुआ एक ऊपर पत्थर। सबसे बड़ा और भारी पत्थर बिल्कुल बीच में रखा गया। बाकी बाहर की तरफ एक 30 सारसेन पत्थरों का एक सर्कुलर पैटर्न बनाया गया और ऊपर की तरफ एक एक पत्थर इनको जोड़ता हुआ रखा गया। हालांकि आज इस सर्कुलर पैटर्न का एक बहुत ही छोटा सा पोर्शन बचा है। मेन सर्कल से बाहर 4 अलग अलग पत्थर रखे गए जिन्हें स्टेशन स्टोन कहा जाता है। अंदाज़ा लगाया जाता है कि इसका मतलब कोई एस्ट्रोनॉमिकल अलाइनमेंट को समझने के लिए किया गया होगा। स्टोनहेंज से रिवर एवोन तक एक गड्ढों और खाइयों का एक पैटर्न सा बनाया गया जिसे स्टोनहेंज एवेन्यू कहा जाता है। करीब 2200 BCE के आसपास ब्लू स्टोन्स को फिर से इन सारसेन रिंग्स के बीच रीअरेंज किया गया। कंस्ट्रक्शन के फाइनल फेजेस में कई और होल्स किए गए जिन्हें Y and Z होल्स कहा जाता है। तो इस तरह कई फेजेस में स्टोनहेंज मॉन्यूमेंट का कंस्ट्रक्शन किया गया था। अब किस टाइम में क्या क्या हुआ होगा ये आइडेंटिफाई करना आज भी बहुत मुश्किल है। लेकिन इन सब में एक सबसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन ये है कि आखिरकार ये पत्थर यहाँ लाए कैसे गए होंगे और एक दूसरे के ऊपर कैसे रखे गए होंगे। दोस्तों इसके लिए भी कई अलग अलग थ्योरीज प्रपोज की गई है। अब देखिए, इतने बड़े बड़े पत्थर खींचे या खिसकाए तो बिल्कुल नहीं जा सकते। सबसे पहले किसी भी तरह से इन पत्थरों को इन लकड़ियों पर घुमा घुमा कर खींचा होगा। कोर थ्योरी जो सबसे रिलायबल लगती है, जो कुछ हद तक क्लियर करती है कि इन पत्थरों को कैसे ट्रांसपोर्ट किया होगा। सबसे पहले छोटे छोटे पत्थर लिए गए होंगे जिन्हें सर्कुलर शेप दी गई होगी और फिर इन्हें 2 लकड़ियों के बीच में फंसाकर इनके ऊपर से इन पत्थरों को रोल किया गया होगा। और फिर भी साइड पर इन पत्थरों को पहुंचाने के बाद इन्हें खड़ा कैसे किया होगा, तो इसके लिए भी सबसे पहले एक गहरा गड्ढा किया गया होगा। फिर स्टोन पर एक तरफ ज़्यादा वजन रखकर इसे गड्ढे में धकेला गया होगा और फिर बाद में कई हज़ारों लोगों की टीम ने लकड़ी के ऊपर से खींच कर इन पत्थरों को इनके ऊपर रखा होगा। कोई 2 पत्थरों को आपस में जोड़ने के लिए लॉक की तरह शेप दी गई ताकि वो आपस में एक दूसरे के बीच में फंस जाए। दोस्तों, आज स्टोनहेंज मॉन्यूमेंट वर्ल्ड्स मोस्ट मिस्टीरियस प्लेसेस में से एक माना जाता है। हर साल यहाँ मिलियंस से भी ज़्यादा लोग आते हैं। कई डीप रिसर्चेज के बाद भी स्टोनहेंज मॉन्यूमेंट आर्कियोलॉजिस्ट के लिए एक डिबेट का पॉइंट बना हुआ है। लेकिन एक बात बिल्कुल क्लियर है कि जिस तरह से स्टोनहेंज मॉन्यूमेंट बनाया गया है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता कि जिस तरह से सन और मून की मूवमेंट इन पत्थरों के बीच से होती है ये बिल्कुल इत्तेफाक हो। बल्कि ये तो हमें बताता है कि पुराने टाइम में भी सिविलाइजेशन कितनी डेवलप रही होगी, मैथमेटिक्स, अलाइनमेंट, इन सब की इन्हें कितनी नॉलेज रही होगी। 1986 में स्टोनहेंज मॉन्यूमेंट को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया था। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में।